नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए हेल्पफुल टॉपिक वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट अभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए रेडी नहीं है या किसी कारणवश वो अगर एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो पाता है, प्रेज़ेंट नहीं हो पाता है या एग्ज़ाम को अभी के लिए वो स्किप करना चाहता है, तो उसके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं और कौन-सा ऑप्शन उसके लिए बेटर होगा? इन ऑप्शंस पे हम बात करेंगे। और यहाँ पे मैं जो रेफ़रेंस लूँगा, वो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टूडेंट हैंडबुक को लूँगा और मैं आपको पर्टिकुलर उसमें रेफ़रेंस दिखाऊँगा और पेज नंबर वाइज़ आपको बताऊँगा कहाँ पे क्या वहाँ पे लिखा हुआ है और दिखाऊँगा भी, जिससे आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। ज़रूरत पड़ने पर आप खुद जाकर के स्टूडेंट हैंडबुक डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रेफ़र कर सकते हैं। ओके? तो अगर इस तरह की हेल्पफुल टॉपिक वाले वीडियोज़ आपको पसंद हैं और र टाइम टू टाइम आगे भी चाहिए, तो आप सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे दूसरे लोग भी ऐसे टॉपिक के बारे में अवेयर हो सकें कि उनके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम से डर करके या घबरा करके अपने हाथ पहले ना सरेंडर करें। हुँ? आप पहले पूरा कोशिश करें एग्ज़ाम में अपीयर होने का और आखिरी दम तक पूरा ट्राई करें, तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम में अपीयर हों। मैं तो यही कहूँगा आपको कि आप जानबूझकर कोई एग्ज़ाम ना छोड़ें। हुँ? इससे कभी भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर भले ही आप प्रिपेयर नहीं भी हैं, तो भी एग्ज़ाम देने ज़रूर जाएँ। इससे आपको कुछ न कुछ एक्सपीरियंस, कुछ न कुछ नॉलेज और अपनी कैपेबिलिटी का पता लगेगा कि आप कितने प्रिपेयर्ड हैं और कितना आप क्वेश्चन फेस कर पा रहे हैं। लेकिन किसी अनवांटेड कंडीशन के कारण इमरजेंसी का सिचुएशन के कारण अगर हो सकता है कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन हो कि आप एग्ज़ाम में अपीयर ना हो पा रहे हो या आप टोटली प्रिपेयर नहीं है एग्ज़ाम के लिए या फिर किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे? आइए देखते हैं। हुँ। देखिए रिपीटिंग ए कोर्स का ऑप्शंस है और अलग-अलग कंडीशंस में अलग-अलग तरीके से आप कोर्स को रिपीट कर सकते हैं। आप पूरी जानकारी के लिए स्टूडेंट हैंडबुक को रेफ़र करें। ये पेज नंबर 32 है उसका जिसको मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ और उसमें क्या बातें लिखी हैं उनके बारे में आपको बताऊँ। तो मैं मेनली इस पे फ़ोकस करने वाला हूँ कि अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, क्विज़ 2 एग्ज़ाम या फिर इंटर्म एग्ज़ाम आएगा, उसमें अगर आप रेडी नहीं हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, उस पे मैं बात करूँगा। तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप देखिए जो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 एग्ज़ाम होते हैं, इसमें कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। मिनिमम 40% मार्क्स जो हैं चाहिए आपके असाइनमेंट स्कोर के एवरेज असाइनमेंट स्कोर जो आपका होता है, जो वीकली असाइनमेंट होता है, वो उसका मार्क्स जो होना चाहिए 40 से ज़्यादा होना चाहिए, आपको इंटर्म टर्म एग्ज़ाम अपीयर होने के लिए एंड क्विज़ में भी आपके 40% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो आपके अच्छे ग्रेड्स आएँगे। तो मेन जो एग्ज़ाम होता है, वो इंटर्म एग्ज़ाम होता है और जो आपका फाइनल जो आपका ग्रेड कैलकुलेशन होता है, उसमें आपके असाइनमेंट के मार्क्स, क्विज़ के मार्क्स सारे उसमें ऐड होते हैं। तो हो सकता है कि आप जो है जो इस बार आपके क्विज़ के एग्ज़ाम मार्क्स हैं, असाइनमेंट के मार्क्स हैं, अगर आप उन मार्क्स के साथ जाना चाहते हो, इस बार आपने इंटर्म एग्ज़ाम नहीं दिया, अगर आप इंटर्म एग्ज़ाम देते हैं और आप कम मार्क्स से पास हो जाते हैं, तो फिर अगर आपको मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए आपको डबल फीस लगेगी नेक्स्ट टाइम। अगर आप चाहते हैं सपोज़ दैट आपने 40 या 50 मार्क्स से पास कर लिया सब्जेक्ट को और आप चाहते हैं कि इसमें मुझे मार्क्स इम्प्रूव करना है, तो कोर्स की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसकी डबल अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप फ़ेल हो जाते हैं, तो आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा और आप फुल कोर्स को रिपीट करके दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक केस में आपको डबल अमाउंट पे करना था, फ़ेल होने पे आपको सेम अमाउंट पे करना है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं इन टर्म एग्ज़ाम या अगर आप जानबूझ के न दें या किसी भी कारण से अगर आप इन इन टर्म एग्ज़ाम नहीं देते हैं, तो एक आपके पास थर्ड ऑप्शन होता है, दूसरी बार सिर्फ़ इन टर्म एग्ज़ाम देने का। उस बार आपको सिर्फ़ इन टर्म एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट टर्म में, आपको कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं करना है, आपको कोई
क्विज एग्जाम नहीं देना है, आपको सीधा सीधा ऐसा इंटर्म एग्जाम देना है। और इसकी जो फीस होती है फाउंडेशन लेवल के लिए 1000 रुपीज़ है, और डिप्लोमा एंड हायर डिग्री लेवल के लिए 2000 रुपीज़ है पर सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर केवल आप 1000 या 2000 रुपये दे करके सिर्फ आप इंटर्म एग्जाम अपीयर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे भी जब आप ये एग्जाम इंटर्म एग्जाम अपीयर होंगे नेक्स्ट टर्म में, तो आपके जो असाइनमेंट के स्कोर हैं, आपके जो क्विज के स्कोर हैं, वो आपकी ग्रेड कैलकुलेशन में ऐड होंगे फाइनल इंटर्म एग्जाम के साथ में। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके इस बार की पढ़ाई अच्छी नहीं रही हो, अगर आप असाइनमेंट स्कोर को फिर से सबमिट करना चाहते हैं और क्विज एग्जाम को भी फिर से रिपीट देना चाहते हैं, तो आपको मैं एक ऑप्शन ये है कि आप जो है, ये ऑप्शन नहीं है बल्कि ये एक इनका प्रोविजन है जिसको आप यूज कर सकते हैं कि अगर आपने अभी इस बार आपने इंटर्म एग्जाम मिस किया, तो आप नेक्स्ट टर्म में मेकअप एग्जाम, इसको बोलते हैं मेकअप एग्जाम, जो सिर्फ इंटर्म एग्जाम देते हैं उसको मेकअप एग्जाम बोलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मेकअप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इंटर्म एग्जाम सीधे देना होगा और आपके इस बार के क्विज और असाइनमेंट के स्कोर कैरी फॉरवर्ड होंगे नेक्स्ट के लिए। लेकिन अगर आप नेक्स्ट टर्म में मेकअप एग्जाम नहीं देते हैं, इस बार आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट किया है और आपने क्विज एग्जाम दिया है, बट आपने इंटर्म एग्जाम नहीं दिया, अपीयर नहीं हुए, एब्सेंट हो गए, तो फिर आप अगर नेक्स्ट टाइम में भी नहीं दिया, तो अगर आप नेक्स्ट टाइम में, तो आप 1000 या 2000 रुपये दे करके एज पर फाउंडेशन या डिप्लोमा लेवल आप मेकअप एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे और इस बार आपको सारे क्विज और असाइनमेंट फिर से देने होंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 1000 या 2000 लगता है रुपए लगेंगे, लेकिन आपको सारी चीज़ें फिर से अप्लाई करेंगे और आप फिर से उसमें अच्छा स्कोर करके, तैयारी करके आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये दोनों पॉइंट मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इफ द लर्नर reattempts the course in the immediate next term, then the average quiz score Q will be carried over and the learner does not have to resubmit the quizzes or the assignment. Next line लिखा है, if the learner wishes to skip the immediate next term and attempt the course in subsequent term, then the entire course will have to be repeated including the weekly assignment and quizzes. Okay. और यहाँ पे भी जो आपके फीस लगेंगे वो 1000 या 2000 लगेंगे। नेक्स्ट जो रिपीट द एंटायर कोर्स वाला ऑप्शन है, इसमें लिखा है, दे कैन चूज टू रिपीट द एंटायर कोर्स, द फी टू रिपीट द कोर्स विल बी द सेम एज द रेगुलर कोर्स फीस, द लर्नर मस्ट कंप्लीट ऑल असाइनमेंट, इन्विजिलेटेड क्विजेज एंड द इंटर्म एग्जाम। तो यहाँ पर आपको फुल फीस लगेगी अगर आप पूरा कोर्स रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड अगर आप मेकअप एग्जाम के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, इमीडिएट नेक्स्ट टर्म में अगर आप देते हैं 1000-2000 रुपीज के साथ, तो आप जो है दे सकते हैं, बट वहां पर सिर्फ आपको इंटर्म देना होगा और आपकी क्विज और असाइनमेंट के मार्क्स जो है कैरीड फॉरवर्ड होंगे। बट अगर आप इमीडिएट नेक्स्ट टर्म देखें, उसके बाद वाले नेक्स्ट टर्म में मेकअप एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है ये 1000-2000 रुपीज में आपको सारे क्विज और असाइनमेंट फिर से सबमिट करना होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ओके ओके, इसके अलावा भी और भी ऑप्शंस हैं, जो आप ओपीपी मिस करते हैं तो उसके लिए क्या क्या है, इसके लिए आप जो है आप जा करके ये वाला जो पेज है, आप पास क्राइटेरिया फॉर ईच कोर्स, ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट हैंडबुक में। और ओपीपी वाला भी जो कंडीशंस हैं वो भी यहाँ मेंशन की गई हैं। रिपीटिंग ओपीपी, अगर आप फेल होते हैं कितने मार्क्स आते हैं, तो आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट हैंडबुक में मेंशन है, आप उसको रेफर करिए और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं अभी, और ऐसा फ़ायदा हो तो आप लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। और अगर आपके कुछ विचार हैं तो आप कमेंट में रखें, अगर मैंने कुछ सही एक्सप्लेन नहीं किया है तो भी आप करें, तो मैं इसको करेक्ट कर दूंगा, इम्प्रूव कर दूंगा। ओके, थैंक यू।